हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ कंपनी का फ्रेश Q2 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तो अर्निंग सीजन चल रहा है, बहुत सारे कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे कंपनी इस Q2 में आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ मेन स्ट्रीम कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है, Q2 रिजल्ट आउट हुआ है। इनमें से कुछ कंपनी आउट परफॉर्म किया है, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। इनमें से बहुत सारे कंपनी ऐसा भी है जिसका सेल डाउन हुआ है, प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। तो कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म किया है Q2 रिजल्ट में, यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये सारे कंपनी आप लोगों के पास रहे या ना रहे, लेकिन इसका अपडेट जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है, बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पर आपको डिसीजन लेने में आसान हो सके। तो चलिए जानते हैं वो सारे कंपनी को जिस कंपनी का Q2 का रिजल्ट आउट हुआ है। दोस्तों, पहला कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। टाटा ग्रुप की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। Q2 का रिजल्ट आया है। अभी टाटा केमिकल्स लिमिटेड प्राइस 891 पे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं Q2 में टाटा केमिकल लिमिटेड किस तरह का परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 3999 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार ये सेल घट गया है, डाउन हो गया है। सितंबर 2025 में 3877 करोड़ सेल्स पोस्ट किया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो सेल्स के अंदर 3% का गिरावट इधर में देखा गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स के अंदर ग्रोथ आया। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 3700 करोड़ था, इस बार 3877 करोड़ हुआ है। माने ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस समथिंग ग्रोथ आया है। ठीक है। एंड एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, इस बार कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ है मोर देन 3040 करोड़ का खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 618 करोड़ था, इस बार यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अंदर डाउन ट्रेंड, 537 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है इस बार। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बीट नहीं कर पाए। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी के यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 649 करोड़ था। इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ नहीं आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ नहीं आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पिछले साल 15% मार्जिन कमाया था, इस बार 14% मार्जिन हो गया, मतलब मार्जिन के अंदर भी डाउनफॉल। ठीक है, टाटा केमिकल लिमिटेड का Q2 का टॉप लाइन कुछ भी खास नहीं रहा है, खराब ही आया है दोस्तों। मार्जिन के अंदर डाउनफॉल, सेल्स के अंदर डाउनफॉल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर डाउनफॉल, तीनों के अंदर डाउनफॉल आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन गिर गया है। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 267 करोड़ था, इस बार यही नेट प्रॉफिट घट के 154 करोड़ हो गया है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्म नहीं किया। देखिए, 316 करोड़ प्रॉफिट घट के 154 करोड़ हो गया, आधा हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, 49% का डाउनफॉल आया है नेट प्रॉफिट के अंदर, इसीलिए ईपीएस भी आधा हो चुका है। देखिए, 7.61 का ईपीएस था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार यही ईपीएस 3 रह गया है। मतलब टाटा केमिकल्स लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, इसलिए फ्राइडे के सेशन में देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट ही देखने को मिला। बिजनेस के अंदर इस क्वार्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाया है टाटा केमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। देखिए, 4% ऊपर बंद हुआ, 426 पे चल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए Q2 में कैसा परफॉर्म किया है देखते हैं। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो सेल्स था वो 4600 करोड़ का सेल्स था। सेल्स बढ़ के इस क्वार्टर में 5792 करोड़ हो गया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 26% का जंप इधर में देखा गया है। माइंड ब्लोइंग जंप आया है भाई सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्म किया है। देखिए, 4440 करोड़ से सेल्स बढ़ के 5792 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर जंप आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल एक्सपेंस हुआ है
4090 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में 1400 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के 1700 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छा खासा, मतलब 1200 ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था। इस बार देखिए बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बोलिए चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए। मार्जिन देखिए ऑलमोस्ट 29% मार्जिन कमाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट, लेकिन मार्जिन का थोड़ा बहुत डिक्रीजनेस आया है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर किया जाए तो। 30% से 1% गिरा है, 29% आया है, लेकिन ठीक, मैं कहूंगा ठीक ठाक ही, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन चलता है वो 20% के बीच में ही चलता है, देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1093 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 1287 करोड़ हो गया। वाह, एक्सीलेंट ग्रोथ आया है। प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ इधर में देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। देखिए 969 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 1287 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया रहा है, बॉटम लाइन भी बहुत बढ़िया रहा है। 25% टॉप लाइन में ग्रोथ दिखा है, 18% ग्रोथ बॉटम लाइन में दिखा है, और इसीलिए ईपीएस के अंदर भी तेजी 1.49 ईपीएस बढ़ के 1.76% हो गया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर आया है, मैं यही कहूंगा। इसीलिए प्राइस के अंदर फ्राइडे के सेशन में 4% का तेजी, मार्जिन बहुत मेंटेन किया है, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट ब्लॉकबस्टर आया है। नेक्स्ट कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड 431 पे चल रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड Q2 का रिजल्ट आ चुका है। चलिए देखते हैं Q2 में कैसा परफॉर्म किया है। नेटवेब टेक्नोलॉजी की अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल 251 करोड़ का सेल्स था, इस बार सेल वाओ एक्सीलेंट जाम 300 करोड़ पार चला गया है। ऑलमोस्ट 21% का जाम सेल्स के अंदर देखा गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ आया 3.1 करोड़ से 3.4, माइनर आया है लेकिन ग्रोथ किया है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। तो एक्सपेंस की बात करो, इस बार कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा है 258 करोड़ का खर्चा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था, इस बार वो प्रॉफिट बढ़ के 45 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में भी 45 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ ना है, इक्वल मेंटेन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ आया 45 करोड़ का। मार्जिन देखिए, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 14% मार्जिन कमाया था, इस बार मार्जिन इंप्रूव होकर 15% चला गया है, एंड पिछले क्वार्टर में भी 15% ही कमाया था। ठीक है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। देखिए कुछ कंपनी ऐसा भी होता है जिसका ईयर ऑन ईयर बेसिस ज्यादा फोकस करना रहता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कर, इसका ज्यादातर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 26 करोड़ के कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ हो गया। पिछले साल 26 करोड़ था, इस बार 31 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर 20% का जंप ग्रोथ इधर में देखा गया है। एक्सीलेंट दोस्तों, टॉप लाइन में 21% और बॉटम लाइन में 20%। नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड का Q2 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, मैं यही कहूंगा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव हुआ है। ईपीएस भी ग्रोथ करेगा, 4.64 रुपीज से ईपीएस बढ़ के 5.55 रुपीज हो गया है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड Q2 में अच्छा खासा परफॉर्म किया, 20% ग्रोथ आया है कंपनी के Q2 में बिजनेस के अंदर। लेकिन फिर भी फ्राइडे के दिन 1.78% का गिरावट, मुझे नहीं लगता यह गिरावट सस्टेन करेगा, क्योंकि बिजनेस बोल रहा है, किसी कंपनी का बिजनेस बोलता है दोस्तों। अगर बिजनेस सही है मतलब सब कुछ सही है, बिजनेस सही सब कुछ होता है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड Q2 में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, मैं यही कहूंगा। Q2 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है।
नेक्स्ट कंपनी है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जो हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट में जो स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक कहां पर जाता है? 2 दिन बाद सीडीएसएल के अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, सीडीएसएल लिमिटेड डिपोजिटरी सर्विस मतलब स्टॉक डिपोजिट करके रखता है सीडीएसएल लिमिटेड। अभी 1591 पे चल रहा है सेंट्रल डिपोजिटरी इंडिया लिमिटेड। फ्रेश Q2 का रिजल्ट आया है। चलिए स्टॉक के अंदर तो, शेयर के अंदर तो देखिए ऑलमोस्ट 1.47% का गिरावट ही देखने को मिला फ्राइडे के दिन। देखते हैं परफॉर्म किस तरह का किया है Q2 में। सेल्स में देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 322 करोड़ था। इस बार सेल डाउन हो गया 319 करोड़, मतलब सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% का गिरावट आया है। अल्टीमेटली गिरावट आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 2.59 करोड़ से सीधा 3.19 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ नहीं आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स के अंदर बड़ा जंप आया है। टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, इस बार 143 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 200 करोड़ पिछले साल था, इस बार घट के 176 करोड़ हो गया। भाई Q2 गया, सेंट्रल डिपोजिटरी लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 62% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार घट के 55% हो गया। मार्जिन के अंदर भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। ठीक है, अगर 62% मतलब इक्वल रहता तो भी मानता, लेकिन मार्जिन घट गया है। लेकिन फिर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ है, मतलब सीडीएसएल लिमिटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्म कुछ भी नहीं है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीडीएसएल लिमिटेड के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टॉप लाइन में ठीक ठाक ग्रोथ इधर में देखा गया है। चाहे वो मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया है, सेल्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तीनों के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। चलिए एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर में 162 करोड़ रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट 140 करोड़ रहा है। इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर से ग्रोथ 102 करोड़ से 140 करोड़। वाओ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ऑलमोस्ट क्या बताओ 40% ग्रोथ दिखाया नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर 13% गिरावट, डाउनफॉल आया है। लेकिन दोस्तों सीडीएसएल लिमिटेड एक ऐसा सेक्टर में ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए, ईयर ऑन ईयर बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है सीडीएसएल लिमिटेड का। एंड कंपनी का जो ईपीएस रहा है 7.75 से घट के 6.71, माने ईपीएस में तो डी ग्रोथ आएगा ही, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट घट गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस इंप्रूव हुआ है। सो ओवरऑल क्या बताऊं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड एक ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसका रिजल्ट फ्लैक्चुएट होता है, ये मानना पड़ेगा। ठीक ठाक मिली जुली रहा है, कुछ खराब तो बिल्कुल खराब नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक मेंटेन करने की कोशिश किया है। चलिए देखते हैं Q3 में कैसा परफॉर्म करते हैं सीडीएसएल लिमिटेड। अभी के लिए तो ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसीलिए मुझे लगता शेयर के अंदर, प्राइस के अंदर 1.47% का गिरावट ही देखने को मिला फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड, प्राइस 494 पे चल रहा है। वेदांता लिमिटेड के तो प्राइस में 2.50% का गिरावट ही देखने को मिला। चलिए देखते हैं Q2 में कैसा परफॉर्म किया वेदांता लिमिटेड। सेल्स देखिए, वेदांता लिमिटेड का जो सेल्स था सितंबर 2024 में पिछले साल 37,634 करोड़, ये सेल्स इंक्रीज हो गया इस बार 2025 में 39,868 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ देखा गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर ग्रोथ किया है। एंड एक्सपेंस की बात करें, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए वेदांता का जो 28,472 करोड़ का खर्चा हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,828 करोड़ था, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 11,396 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखा गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप देखा गया है। वाह, वेदांता तो टॉप लाइन में बहुत बढ़िया किया है। मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट 26% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार मार्जिन इंप्रूव होकर 29% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट, टॉप लाइन में तो बहुत बढ़िया काम किया है वेदांता। सेल्स में इंप्रूवमेंट आया है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आया है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, मार्जिन इंप्रूवमेंट होना। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में मोर देन 5,600 करोड़, लेकिन प्रॉफिट में हो गया टाटा फूस। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पाया, प्रॉफिट के अंदर डाउनफॉल कितना 22% डाउन हो गया है प्रॉफिट। 5,600 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 3,479 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ नहीं कर पाया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ नहीं कर पाया। जो मेन सेगमेंट है प्रॉफिट से ही सब कुछ होता है, ठीक है। प्रॉफिट ही ग्रोथ नहीं दिखाया, 22% का डाउनफॉल देखा गया है, इसीलिए ईपीएस बहुत घट गया है भाई। 11 से ईपीएस 4.61% चला है, बहुत ज्यादा 50% ईपीएस घट गया है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गया है, नेट प्रॉफिट 5,600 करोड़ से 3,479 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसीलिए ईपीएस के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आया है। ईपीएस कुछ भी ग्रोथ नहीं किया है। ओवरऑल वेदांता लिमिटेड टॉप लाइन में तो अच्छा खासा काम किया है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, मैं प्रॉफिट ही कहूंगा, इसीलिए वेदांता लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आप किस तरह से देख रहे हैं वेदांता लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों यही था कुछ कंपनी का फ्रेश क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आया है। इनमें से कुछ कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है, मतलब इनमें से सबसे बेहतरीन रिजल्ट किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाता है, वो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है, जो कि टॉप लाइन में भी बहुत अच्छा ग्रोथ, बॉटम लाइन में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। दोस्तों आपसे पूछता हूं, इनमें से आपको कौन सा कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा? आप कमेंट से में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस तरह का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।